Okay, let's start its tenses. Are you ready? Yes. टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले टेंसेस में हम पढ़ते हैं सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस पढ़ते हैं। और सिंपल टेंस में भी, तो सिंपल टेंस में आप ये पहले समझ लीजिए कि सिंपल टेंस में किस चीज की बातें होती हैं। सिंपल टेंस होता है, सिंपल टेंस में अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें, सिंपल टेंस के अंदर जो फर्स्ट टेंस होता है, अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की या प्रेजेंट सिंपल टेंस की, इसमें हम किस तरह की सेंटेंस को लेते हैं, हम इसमें इस तरह के सेंटेंस को लेते हैं जैसे कि जो हम डेली रूटीन्स में जिसको बोलते हैं, डेली रूटीन्स के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम किस सेंटेंस टेंस में लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं। या फिर जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं उनको हम इस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनको हम करते हैं। ठीक, अब इस सिंपल टेंस का क्या होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको फॉर्मूला समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट ठीक है, प्लस वर्ब तो प्लस इसमें हाँ, जैसे कि आपकी बुक में डायरेक्ट दे दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा सा इसको और समझना होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस में जो हीरो है, हीरोइन है, जो फोकस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं। ठीक है, एस और ई एस किसके साथ लगाएंगे ये अभी डिस्कस करते हैं फॉर्मूला लिखने के बाद। और उसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं कि जो एडिशनल एस और ई एस है वो क्या चीज है। चलिए, तो अगर वर्ब आपकी, यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे कि वी, हम, दे, या राम एंड श्याम, राम एंड अब्दुल, इस तरह के प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो हमारी जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, वो सिंगुलर हो जाएगी। सिंगुलर का मतलब एस और ई एस उसमें नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन इफ अगर हमारी वर्ब हो जाती है, हमारी वर्ब हो जाती है, सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है ही, शी, या फिर सिर्फ अब्दुल। ठीक है, सिर्फ अब्दुल, या फिर सिर्फ राम, इस तरह से आ जाता है। या फिर सिर्फ नॉट स्कूल्स, यहाँ पे हम स्कूल्स लिख सकते हैं, शेल्फ, शेल्फ कह सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्कूल कह सकते हैं। अगर सिंगुलर हो जा रहा है तो जो वर्ब हम यूज करेंगे वो वर्ब क्या हो जाएगी, वो प्लूरल हो जाएगी। प्लूरल का मतलब ये होता है कि वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उसकी प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। और आपको पता है कि जो सिंगुलर प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल, जैसे कि बस का सिंगुलर के प्लूरल क्या हो जाएगा, बसेस, बी यू एस ई एस, ये लिखती बसेस। हूँ ना, बसेस। बॉक्स का क्या हो जाएगा बेटा, बॉक्सेस, बी ओ एक्स बॉक्स। ई एस। और अगर बॉयज का बोले, बॉयज का क्या होगा बॉयज। प्लूरल, सिंगुलर क्या होगा, बॉय। तो ये जो एडिशनल एस और ई एस लगता है, यहाँ पे जो एडिशनल ई एस लग रहा है, ई एस लग रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एस लग रहा है, इसी एस और ई एस की बात हो रही है इस उसमें। वो इतनी चीजें समझ में आई, इसका फॉर्मूला समझ में आया। यस मैम। मेरे पास इंग्लिश की वर्कशीट भी है। तो
रिकॉल करिए, बोलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? जी। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला लिखा है इसको पढ़ो, रीड इट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा आप हमें बताएंगे। इस फॉर्मूले को आपने अपनी कॉपी पे लिख लिया? जहाँ पर आप सेंटेंस जी फॉर्म करेंगी वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस हेडिंग मेंशन करके ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, इधर लिखेंगे। Now bring this formula in a box, big box. लिया बेटा? एक मिनट पेन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आप फर्स्ट प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस ई एस कब लगेगा ये भी मैंने बता दिया, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा रूलर तब हम प्लूरल। चलो अब हम सिंथेसिस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस के सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज वर्ब? एक्शन। एक्शन वर्ब। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। अभी लर्निंग। हम लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टडी। अगर हम वर्ब ले लें स्टडी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट, हमने आपको वर्ब दे दिया है, अब आपको इससे सेंटेंस फॉर्म करना है। तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ही शी वी दे, अब्दुल, राम, सीता, कोई भी ले लो। तो चलो बनाओ, सेंटेंस बनाओ, क्या बनेगा? अच्छा एक मैं फॉर्म करके बनाती हूँ। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट रहीम, रहीम सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टडी। स्टडी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन चूंकि जी। रहीम यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, रहीम सिंगुलर है। तो स्टडी का हम क्या लिखेंगे? प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, एस ई एस आई एस फॉर्म लिखेंगे। तो रहीम के साथ क्या होगा? रहीम स्टडीज, रहीम स्टडीज या इंग्लिश ग्राम, इंग्लिश ग्राम, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं पे तुमको सेम सेम करते हैं या हम चेंज कर देते हैं, गो कर देते हैं, तो हमने ले लिया वर्ब। अब हम तुमको सब्जेक्ट दे रहे हैं वी। चलो जल्दी से बताओ, कंप्लीट करो सेंटेंस, क्या बनेगा सेंटेंस? कुछ भी सेंटेंस बनता है। वी आर गोइंग टू द मॉर्निंग। आर नहीं लगेगा। आर लगा है क्या इसमें? कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी है क्या? मेक श्योर ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस बन रहा है, इसमें इज एम आर हैव कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए इस फॉर्मूला का सिर्फ यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट की यही पहचान है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहां पे वर्ब की हो जाती है। आर नहीं है, ठीक। क्या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वो यूज करेंगे या सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल यूज करेंगे? बी गो, बी गो। अब आप इसके आगे कुछ भी लिख सकती हैं कंप्लीट करने के लिए कि वी गो टू स्कूल, ठीक। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। क्यों लिया बेटा हमने वर्ब सिंगुलर? क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो कैसा था? एज अ प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम
ये चीज नोट कर लो, दिमाग लगाकर कहीं पर। सबसे पहले ये लिख लो दिमाग कि हम किन 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 को प्लूरल सब्जेक्ट की तरह देखेंगे और किन किन को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह देखेंगे। ये ट्रिक है, इसको यूज कर लो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, जितने भी सिंगल नेम होते हैं, अब्दुल, ये नेम आ जाएंगे, या फिर राम, इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, स्कूल, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ही, शी, इट, दिस हो जाएगा, दिस, दिस हो जाएगा। लेकिन प्लूरल में क्या आएंगे? प्लूरल में वी, यू, आई, वी, यू, आई, इन सबको प्लूरल की तरह देखेंगे। दे, या फिर राम एंड अब्दुल। राम एंड अब्दुल जब एक साथ आ रहे हैं तो ये क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। हाँ, स्कूल, स्कूल, या फिर दीज, दोज। नोट इट, इसको जल्दी से नोट करिए कहीं पर पेपर पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या ले रहे हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या ले रहे हैं। ठीक, ठीक है, मैं लिख रही हूँ। अब थर्ड के लिए फिर से वर्ब को सेम ले रहे हैं, गो। लेकिन यहाँ पर हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया था वी, अब हम लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे हम लेते हैं ही, तो वर्ब में क्या चेंज आएगा? हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिया वो हो गया सिंगुलर, तो वर्ब क्या हो जाएगी? ही गोज, गोज हो जाएगी। वेरी गुड। क्या लग जाएगा? कैसा वर्ब यूज होगी जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो? तो वर्ब जो है प्लूरल हो फ्लोरा, जाएगी। इतना याद, ही गोज टू अमेरिका। ही ठीक, और बनाए सेंटेंस। अब आप मुझे कोई भी वर्ब दीजिए, कोई भी वर्ब दीजिए। प्ले, प्ले। अब आप मुझे कोई सब्जेक्ट दीजिए। दे, दे ले लेते हैं, वेरी गुड। तो दे के साथ क्या होगा? प्लेज दे होगा आर या प्ले? प्ले, ये प्ले होगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि दे क्या है? दे दे प्लूरल फ्लोरा, सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। दे प्ले, और फिर सेंटेंसेस करके हम कुछ भी सेंटेंस एक्सटेंड कर सकते हैं। दे प्ले बैडमिंटन। ठीक है, एक और फाइव फिफ्थ पे एक और सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि क्या लिया जाए? वर्क ले लिया जाए, वर्क। मैंने इसमें सब्जेक्ट लिया है स्टूडेंट, तो वर्ब क्या हो जाएगी? वर्क्स, वर्क, वर्क, वर्क होगी कि वर्क होगी? वर्क, वर्क होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। दे स्टूडेंट्स वर्क डे एंड इन नाइट, इन अ टीम, या हाँ, इन अ टीम, या लेकिन अगर इसी को अगर हम स्टूडेंट लेते हैं सिर्फ, वर्क्स, तब फिर वर्क हो जाता। तो गेट इट द पॉइंट। आप क्या बोल रही थी? सेंटेंस द स्टूडेंट वर्क डे एंड नाइट, नाइट। हाँ, स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट ये करना ही पड़ता है। तो फैक्ट क्लियर हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब एक रिदिम है, एक इसकी रिदिम है। इस रिदिम को आपको याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, वो एक रिदिम है, इसको याद कर लो। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब
and plural subject, then singular. ये रिदिम है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर। इसको याद रखेंगे मेमोराइज करने के लिए, तो आपको ये याद। तो यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आपको बस क्या ध्यान में रखना है, ये रिदिम और प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज फॉर्म्स आ सकते हैं, फिर ब्लैंक फॉर्म्स आ सकते हैं। या फिर ऐसे ही आपको वर्ब दे देंगे और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, कहेंगे फिल करिए वर्ब। इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, देखेंगे पहले सिंपल, पहले पूरा पढ़ेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल हाँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने से पहले, लिखने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बताएं। हाँ, किस चीज का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बताओ, अभी जस्ट पढ़ा है। सिंपल प्रेजेंट का हम्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस सॉरी एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट। सिंपल, इसमें कुछ भी एस फॉर्म वगैरह नहीं है। और किस तरह के सेंटेंस इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस आ रहे हैं, डेली रूटीन के सेंटेंस, लेकिन जो पास्ट में हैपनिंग हुए हो। पास्ट हैपनिंग, पास्ट में डेली रूटीन के जो सेंटेंस हुए हो, जैसे तुम पढ़ा करती थी, पास्ट में वो काम होता था। तो ये सारी चीजें वाली चीजें, पास्ट हैपन चीजें आ जाएंगी डेली में होने वाली पास्ट हैपनिंग रूटीन सिंपल पास्ट में। इजी, अभी हमने जो वर्ब्स ली है उन्हीं वर्ब्स नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बेस समझना है। उन्हीं वर्ब्स को लेते हुए हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मेक श्योर कि आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा सिंपल पास्ट का। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के लिए फॉर्मूला लिखिए, तो फिर सेंटेंस फॉर्म करवाएं। जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में हमको वर्ब लेना है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। तो हमने फिर से यहाँ पे जैसे गो लिया था वहां पर, तो हम गो ही लेते हैं, गो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, ही दे कुछ भी ले सकती हो। तो जैसे कि मैंने गो से बनाना है, मैंने सब्जेक्ट लिया ही, क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो व्हाट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ गो? Go went gone, went is the second form of go। क्या हो जाएगा, ही के बाद हम क्या लिखेंगे सेकेंड फॉर्म गो की? he went where? he went to the to to the mall। mall or London, what, where? he went to London। इस सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि ये सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कौन सी लगी है, सेकेंड फॉर्म लगी है, फिर ये
ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, तो ये किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है? ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। आपको डिफरेंट टेंस के सेंटेंस एक साथ दिए जा सकते हैं। मेक श्योर कि आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा टेंस है, आपको सिंपल पास्ट के लिए स्ट्रक्चर देखना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या स्ट्रक्चर देखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस। सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर। गेट इट? यस। और इसी तरह से अगर ही की जगह हम दे लेते तब भी क्या? दे वेन, नो चेंज, दे वेन टू मॉल, तो मतलब तभी कोई नहीं होता। पास्ट सिंपल में नहीं होता कोई चेंज। हाँ, पास्ट में कोई ऐसी यस वगैरह तो कुछ नहीं है। तो सिंपल टेंस है ना, नाम से ही सिंपल है कि बस क्या लगेगी, आपको ये पहचानना है कि वर्ब की फॉर्म, और मेक श्योर कि टेंस पढ़ने से पहले आपको वर्ब की तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एंड ing फॉर्म। चलिए देखिए, अब हम वर्ब लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वर्ब की फर्स्ट। अच्छा, मेक श्योर कि आपको जो भी वर्ब दी जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन टाइप में या एमसीक्यूज टाइप में, जो भी, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी, सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी टू चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेस। अब जैसे एक्सेप्ट ले लिया है, एक्सेप्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ शीला, तो शीला क्या एक्सेप्टेड किया, तो शीला सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट। इट एग्री। इज, देखिए यार, पूरा वर्ड थोड़ी चेंज कर देंगे, सिनोनियम थोड़ी बोलने को कहा गया है। एक्सेप्ट सेकंड फॉर्म। I will send you the complete sheet on say B1, B2, B3. Just read it and understand. It is accepted. शीला accepted. शीला ने एक्सेप्ट किया था, क्या किया था? द प्रपोजल। जो प्रपोजल था वो शीला ने एक्सेप्ट किया। अब यहीं पे यहाँ पे तो हमने सिंगल यूज किया, लेकिन अगर हम यहाँ पे राम एंड रहीम ले लें और सेम रखें, एक्सेप्ट राम एंड रहीम accepted the condition, द बर्थडे इनविटेशन। the birthday condition, the invitation condition। तो क्या हाइलाइट्स मिले हमें? हाइलाइट्स ये मिले कि यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर था, लेकिन तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। यहाँ पे प्लूरल था, लेकिन तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। यहाँ पे फिर सिंगुलर, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। तो यहाँ पे भी क्या था? प्लूरल था, लेकिन व्हाटएवर, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। और क्वेश्चन सिंथेसिस करवाएं, फॉर्मेशन करवाएं, या सिंपल फ्यूचर पे चलें? अब सिंपल फ्यूचर। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ गई ये बात? यस मैम। ठीक है। बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर, टेल मी। कोई रिमार्क तो नहीं है ना उसमें? नहीं, इसमें कोई रिमार्क नहीं, बस जितना बताया उतना ही है। टेल मी अगेन द फॉर्मूला ऑफ बोथ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और es प्लस ऑब्जेक्ट। And for simple past, subject plus verb to plus object. ओके, गुड। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसमें फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस will और शैल। ये पहचान होती है। फ्यूचर कहीं भी आ जाए, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, 12th में से कोई भी टेंस हो, व्हाटएवर, विल शेल के बगैर फ्यूचर बनेगा ही नहीं। विल शेल की पहचान है फ्यूचर, फ्यूचर की पहचान है विल शेल। और इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कोई ऐसी है समझने की कोई बात नहीं, एकदम सिंपल। ठीक है। कैसे सेंटेंस इसमें बनेंगे? वो चीजें जो फ्यूचर हैपनिंग हो,
फ्यूचर में होने वाली है, फ्यूचर हैपनिंग। ओके, फ्यूचर हैपनिंग है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, जैसे कि हमने गो से ही ले लिया और सेंटेंस फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। बताओ क्या सब्जेक्ट लें, टेल मी। Um, they, देव, no, देव, they, देव, देव, ठीक है। देव भी कोई नाम हो सकता है, देव, देव, okay, they will go, देव, और फिर हम आगे कंप्लीट करते रहेंगे सेंटेंस, कहीं भी जा सकते हैं। दे विल गो, ही विल गो, ठीक है, शी विल गो स्कूल, आई विल गो, यू विल गो। Aisha. सब, हाँ, सबका वही बनेगा, यू विल गो, सबका ऐसे ही बनेगा। तो शेल कहाँ यूज करेंगे, होता है ना, शेल कहाँ यूज करेंगे। तो बेटा ये रिमार्क नोट कर लो कि आई के साथ भी शेल यूज हो सकता है, यू के साथ भी शेल यूज हो सकता है, शी और ही के साथ भी शेल यूज हो सकता है। जो ओल्ड इंग्लिश फैशन था उसमें शेल यूज करते थे सिंगुलर्स के साथ, लेकिन न्यू फैशन में क्या है, न्यू फैशन में सॉर्ट आउट कर दिया गया है कि विल और शेल कहाँ यूज करेंगे। तो विल हम के लिए करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी मतलब समझती हो, किसी चीज की होने की परसेंटेज की, हाँ बिल्कुल होगा, लगता है कि बिल्कुल होगा, तो वहां पे हम विल यूज करेंगे कि हम स्कूल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। या फिर यहाँ पे जहाँ पे डाउट की बात आ जाती है, डाउट भरे सेंटेंस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, वो प्रोबेबिलिटी जो मिनिमम हो जाती है प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। हो सकता है आपने जाए, सेंटेंस दे दिए, क्या चीज, एक सेंटेंस दे दिए। क्या बोल रही हो, कुछ बोलो, तेज बोलो थोड़ा। लेकिन आप एक सेंटेंस दे दिए। सेंटेंस दो, दोनों ही ऐसे बनेंगे, आई विल गो, या फिर इसमें मेक लगाएंगे नहीं, सिंपल है। तो ये भी ऐसे ही बोल सकते हैं, आई विल गो। दोनों के सेंटेंस फ्रेमिंग एक में दिखाई देगा, सॉरी यहाँ पे शेल लिखना था, यहाँ पे लिखेंगे शेल, आई शेल गो। दोनों के सेंटेंस फ्रेमिंग कोई भी असर नहीं दिखेगा थ्योरेटिकली, ये दिखेगा बोलने के वेद से, लहजे से। जैसे कि आई विल गो, तो आई शैल गो, बहुत ही हल्के से कहेंगे। मे बी, जहाँ पे मे बी की बात होगी तो वहाँ पे शैल यूज करेंगे, लेकिन जब हम जो एक न्यू फैशन जो है उसमें शैल का यूज बहुत ही कम मिलता है, सब जगह विल, ठीक है। आप शैल ये समझ लीजिए कि शैल लगाना ही नहीं है, सब जगह भी विल लगाएंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट। एक ठीक, मिनट मैं सही से देख रही हूँ। आपने ये तीनों सेंसेस हो गए, सिंपल प्रेजेंट पास्ट तीनों हो गए। अब इसमें मुझे तुम बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है या नहीं। नहीं, तीनों सेंसेस तुम्हारे सामने हैं, कुछ पूछना है, कुछ नहीं पूछना है, एकदम क्लियर। ये सब कुछ नहीं है, हाँ, क्या हुआ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, तो इजी एक लग मिनट रहा में है। ये रिमार्क अच्छा क्या हो लगा, गया, इसे देखो। डाउट्स प्रोबेबिलिटी मिनिमम। डाउट मिनिमम है। अभी आप, जब मैं शीट्स भेजूंगी और आप शीट सॉल्व करेंगी तो डाउट्स आपके और क्लियर हो जाएंगे। जस्ट you please read the ये exercises of simple tenses, simple present, simple tense, simple future। तो एक्सरसाइज रीड करो ताकि मुझे आइडिया हो कि कैसे एक्सरसाइज दी, उस हिसाब से शीट सेंड करूँ।
फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये टेंसेस कौन से चैप्टर में है, क्योंकि हम लिटरेचर के चैप्टर्स में होते हैं। कैसे आता है क्या, इंग्लिश ग्रामर की सेपरेटली बुक नहीं है क्या? नहीं नहीं, तो ये जो चार्ट भेजा है आपने मुझे, वो कहाँ से भेजा है? ये तो मैंने अपने अलग से प्रिंट करके रखा था। हाँ, मिल गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको शीट्स प्रोवाइड करती हूँ अभी आफ्टर द क्लास। यू हैव टू सॉल्व, प्रिंट द शीट एंड सॉल्व इन द शीट। जी मिल गया। जी तो यहाँ पे दिया है, read the given sentences and fill in the blanks with the appropriate form of verbs in brackets हाँ, तो जैसे and अभी read the कराया था। sentences, rewrite them as indicated in the brackets. हाँ हाँ, तो बस समझ गई मैं, वैसी शीट आपको सेंड करूंगी। वही जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली अभी हम लोग कह रहे थे कि प्ले और प्लेज में रहेगा, प्ले दे दिया जाएगा तो तुम्हें समझना है कि प्लेज लगेगा या प्ले लगेगा। फिर तुम्हें समझना है कि वो की सेकेंड फॉर्म लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे कि Okay. कोई ऐसी, यस्टरडे आ गया, जैसे कि चलो देख लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं, 1 मिनट समझा देते हैं इस चीज को। जैसे कि हमने सेंटेंस लिया, वो सिंपल वर्ब ले रहे हैं। ठीक है, हमने कई सेंटेंस लिए, एक सेंटेंस लिया, ही ही वर्ब छोड़ दिया, क्या होगा, आई डोंट। ठीक है, जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिखे, तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। He goes. 1 मिनट मुझे फॉर्म कर लेने दो, मार्केट डेली, जस्ट अ मिनट, आई एम मेकिंग, या दे ही रखते, ही रखते ताकि समझ में। ठीक है, सब में वर्ब है गो, वर्ब क्या है सब में, गो। अब चलो मैं पहले तुम पे छोड़ देती हूँ, बताओ फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड थर्ड क्या फिल किया जाए अकॉर्डिंग टू द He goes. ऑब्जेक्ट। He goes to the market. गोज हो जाएगा, वेरी गुड। He went. हाँ, इवेंट हो जाएगा। फिर He will go to the market. हाँ, अच्छा क्या, कि ये पास्ट टेंस वाला Sentence सेंटेंस है contains what? बिकॉज ऑफ यस्टरडे। टाइमिंग, ये जो टाइमिंग को दी गई, इससे आपको ये समझ में आया कि एक तो ये सिंपल, और टाइमिंग डेली की बात हो रही है तो सिंपल सेंटेंस, यस्टरडे की बात हुई तो सिंपल पास्ट हो गया, और फिर आने वाले वक्त की बात हुई तो ये फ्यूचर में। इस तरह के जिसमें आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से समझना है। ठीक है, मतलब हम लोग बहुत सारे शीट्स भी सॉल्व कर लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना। तो आपने बता लिया, चलिए अब हम आते हैं Ma'am, कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आएगा कि किस तरह के होते हैं, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है तो यानी कि अभी काम हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में एक्शन इज गोइंग, एक्शन इज गोइंग। अगर पास्ट की बात करें, पास्ट में एक्शन, एक्शन वॉज was गोइंग better. ऑन, हो रहा था।
फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में विल गोइंग ऑन, फ्यूचर में होता रहेगा, तो ये है। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। बस करना क्या है, फॉर्मूला देखिए इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट परफेक्ट प्लस प्लस इज इज एम आर प्लस आर, वन। हाँ। एक एक मिनट, जहां पर भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखे वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। इसका वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के लिख, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के लिख, और फिर क्या, सब्जेक्ट। वर्ब वन। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मेशन किया था सेंटेंस, वो आपने नोट डाउन किया कॉपी में, जी। ठीक है। तो पीछे टर्न करिए, जैसे बताइए क्या था, गो से अगर हमें बनाना हो कोई भी सेंटेंस और ही ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ही गोस फिर बिकॉज नहीं सकती, क्यों गोस होगा, सिंपली प्रेजेंट बना रहे हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं। चलो एक मिनट, हम इज गोइंग बताएंगे, फॉर्मेशन करेंगे उससे पहले रिमार्क लिख लो, रिमार्क। इज गोइंग रिमार्क में लिख लो कि आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, क्या बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ क्या लगेगा, इज। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगेगा, आर। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सिंपल पास्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम फॉर्मेशन करते हैं, नोट करिए इसको, फॉर्मूला नोट किया, एक मिनट। रिमार्क जल्दी से नोट करिए। क्लास के दौरान इसलिए नोट कर पा रही है क्योंकि हम क्लास के दौरान ही सिंथेसिस कर रहे हैं सेंटेंस की, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देती। तो जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आई के साथ एम लग रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे। चलो चलो, ठीक है, नोटेड। रिमार्क्स लिखना है, इसके रिमार्क्स लिखना है। ओके, जैसे कि हमने लिया गो वर्ब, और बनाना हम इस गो से तीनों से बनाएंगे, हम आई लिख रहे हैं, आई के साथ क्या हो जाएगा बेटा, आई एम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब गोइंग, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगर इसी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे जैसे कि ही के साथ, तो उसके साथ क्या लगाएंगे बेटा, इज, ही इज गोइंग टू मॉल। और इसी को अगर हम लगाते हैं बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे दे के साथ या यू के साथ या वी के साथ, तो क्या बनता, दे यू वी आर, दे आर गोइंग ब्ला ब्ला ब्ला। आर यू गेटिंग? कल हमारी प्रिपरेशन लीव है। हाँ, कल प्रिपरेशन ली। अच्छा, ये तो मेरा हम लोग लैपटॉप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं ना, अगर इसी में हम क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे होते, जैसे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते तो उसमें नेगेटिव कि आई एम नॉट गोइंग,
नॉट गोइंग, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर इसी को हम बना रहे होते क्वेश्चन सेंटेंस, तो ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट आर दीज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर दीज कॉल्ड helping one, हेल्पिंग वर्ब, helping दीज one. आर हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम क्वेश्चन जब बना रहे होते हैं, तो जब भी बेटा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं। जैसे कि आर आर वी नॉट गोइंग, क्या हम नहीं Going back. टू द मार्केट, टू, तो फिर क्वेश्चन का साइन लगता। या फिर इज से बनाते, तो इज इज ही गोइंग टू स्कूल। तो सिंथेसिस में, एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दिया। तो बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई डाउट, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, now tell me the formula of present continuous tense. Present continuous. Subject plus is, am, are plus be first form ing plus object. वेरी गुड। करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस तरह से हम इज एम आर यूज होता है प्रेजेंट में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वॉज वर यूज होता है। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आईएनजी फॉर्म प्लस क्या? Object. ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिनका काम, जो एक्शन पास्ट में हो रहा है, कल तुम पढ़ रही थी या नहीं? जी. कल तो तुम आउटिंग पे गई थी, अभी तक टेस्ट शीट नहीं आई मेरे पास। रिमार्क, वॉज किसके साथ लगेगा? तो बेटा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वॉज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? क्या पढ़ते हैं इसको? वी आर को क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउंस इट Word. वर। बच्चे क्या पढ़ देते हैं? वेयर। नो, इट इज नॉट वेयर, इट इज वर, वी ई आर ई, ई आर ई, वर और वर। Okay, now forming the sentence. Read the formula. Read and note the formula. Okay. इसको मैं खोल देती हूँ. Hurry up. इसको मैं लिख लूँ. Formation of sentence में जैसे कि हमने ले लिया ब्रेक, वर्ब ले लिया ब्रेक। हमने ब्रेक ले लिया है, और एक दे दिया हमने यू और दूसरा दे दिया है शी। Now you have to tell me and I am writing the sentence to complete it according to the tense, past continuous. Tell me. You um, you were taking a break. You got की वर होगा। You were. Was you वर होगा। क्यों? क्योंकि यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट Plural. क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, या मैंने सिंपल पास्ट में ही बता दी।
और शी के साथ क्या होगा? यू तो एक सिंगुलर हुआ ना शी सिंगुलर है। मैम, यू भी तो सिंगुलर हुआ ना कि बस एक इंसान ही बात कर रहे हैं यू। नहीं, सिंगुलर देखो, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इंग्लिश ग्रामर में पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें ये यू, ही, शी, आई, दे, ये सारी चीजें आती हैं, दे वगैरह थर्ड पर्सन में आते हैं। लेकिन हम लोगों को टेंस पढ़ना है, समझना है कहाँ पे वॉज लगेगा, कहाँ पे वर लगेगा। तो हम लोगों ने एक एक ट्रिक बना ली है, एक ट्रिक बना ली है जिसमें हमने ये देख लिया है कि प्लूरल में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और सिंगुलर में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग टेंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये ट्रिक है, इट इज ऑन योर स्क्रीन। प्लूरल, प्लूरल एंड सिंगुलर। प्लूरल में हम किस किस पर्सन को मान लेते हैं? वी, यू, आई, दे और राम, आई दे सारे दो, दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आ रहे, स्कूल, दीज, दोस्त। तो ये सब हम लोग प्लूरल में मान ले रहे हैं। और सिंगुलर में किसको मान रहे हैं? जो एक है, जो एक शो करते हैं। ऑफ कोर्स तुम कहोगी कि यू का मतलब तो एक ही होगा ना। नहीं, यू के साथ हम यू को हम लोग एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है। यू जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर में सेकेंड पर्सन होता है, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, दे जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। पर्सन भी पढ़ाया जाता है सेंटेंस फॉर्मेशन में किसके साथ आर यू लगेगा। तो ये हम लोग रह ही गया है कि वी यू के साथ हम आर लगाएंगे, वर लगाएंगे, लेकिन आई के साथ एम लगाएंगे। तो ये कैसे रूल बना? तो ये इस रूल को याद कैसे किया जाए? उसकी आसानी बनाने के लिए एक टेबल बना दी गई कि भाई हर जगह तुम याद मत करो कि किसके साथ वॉज वर लगेगा, हैव हैड लगेगा। तुम बस इतना याद कर लो कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं। तुम बस इतना याद कर लो। तुमने इतना याद कर लिया, हर जगह हम यही लिखेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा। तो जिस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फैक्ट। ठीक है, तो शी के साथ क्या लगेगा? शी वाज शी वॉज ब्रेक, कॉन्टिन्यूस है, शी वॉज ब्रेकिंग, टेकिंग अ ब्रेक, अ ब्रेक। ब्रेकिंग द ब्रेक। ठीक है, यू वर अच्छा, मुझे लगा ब्रेकिंग ब्रेक कह रही थी आप। द ग्लास। मुझे लगा ब्रेक कह रही थी, ब्रेक, ब्रेक ले रही है। शी शी वॉज वांटिंग हो जाएगा फिर, शी वॉज ब्रेकिंग नहीं होगा, शी वॉज ब्रेकिंग द क्लास। ठीक, तो ये हो जाता है सिंपल पास्ट। ठीक है, तो इसमें और कोई सेंटेंस बनाने की जरूरत है कि तुम्हें समझ में आ गया कि वॉज वर का यूज कहाँ है, कैसे करना ओके मैम, समझ है? एक में आ सेंटेंस गया। और। हाँ, ये अगर मैं ये लिखती हूँ, सीता, गीता एंड राहिला, और इसके साथ मैं तुमको दे देती हूँ प्ले। तो क्या बनाऊंगी? सीता, गीता एंड राहिला, कंप्लीट द सेंटेंस। राहिला, सीता, गीता एंड राहिला वाज। वन, क्यों? क्योंकि ये सारी क्या मिलके बना रही है? मिलकर एक साथ प्लूरल सब्जेक्ट बना, इसलिए वर्ड। प्लूरल। वर प्लेइंग, रेंज फॉर्म वर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक, अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के तरफ। मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। क्यों? प्लग इन टू द बैटरी, बैटरी पूरी उधर है। यूज द मैं एक्सटेंशन बोर्ड, बैठने की जगह नहीं है। यूज द एक्सटेंशन बोर्ड। वो अटैच है ड्रेसिंग टेबल के पास क्योंकि पे। 1 आवर की क्लास में लैपटॉप पूरा कंप्लीट नहीं चल, 40 मिनट ही चल पाता।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं, उसके बाद मैं आपको शीट भेज। So before writing the formula of future continuous tense, tell me the formula of present continuous and past continuous tense. Past. For past continuous, subject plus was were plus VING plus object. And for the present continuous, subject plus is MR plus VING plus object. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस, जैसे कि फ्यूचर है, बिना विल शेल के बनेगा ही नहीं। विल और शेल कहाँ से लगना है ये हम तुम्हें बता चुके हैं। विल शेल, ठीक है। Will shall plus be. हाँ, Will be shall be नहीं, कुछ भी be. नहीं लगेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बस विल शेल, और चूंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए बी आई एन जी हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, बस। पर उसमें तो लिखा है टेंसेस चार्ट में कि be. टेंसेस चार्ट में कहाँ पे लिखा? टेंसेस चार्ट में फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस कॉन्टिन्यूस में जी। विल शेल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर बी हो, विल बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे कि अगर सेंटेंस फॉर्मेशन करें इसका, स्विमिंग ले लें, स्विमिंग, स्विम, क्या हो जाएगा अगर हम ही से बनाते हैं तो ही विल बी, ही विल बी ही बी swimming in the afternoon. स्विमिंग बाय टुमारो बाय आफ्टरनून में आओ। In okay. ठीक है, तो इसमें कुछ होता नहीं है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। विल किसके साथ लगे? शैल। आई विल भी हो सकता है, आई शैल भी हो सकता है, दोनों सही है। यू विल भी हो सकता है, यू शैल भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या यूज होता है? विल यूज होता है, शैल नहीं। शैल आपको पुरानी जो टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, जो आपकी 80s में लिखी गई हैं, 1940s तक लिखी गई हैं, शायद उसमें शैल पढ़ने को मिलता है। लेकिन जितनी भी रही हैं बुक में, मॉडर्न में ज्यादातर विल ही देखने को मिलता ठीक है मैम। है। आपके दो टेंसेस हो गए। जी। दो टेंसेस, और दो टेंस में आपके थ्री थ्री हुए हैं, यानी कि सिक्स टेंस। सिक्स टेंस आपके कंप्लीट हो गए। और चूंकि मुझे हर सिक्स टेंस से क्या देना है, शीट्स भी देना है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं। क्लास की स्टडी ऑफ है, जी। स्कूल की स्टडी ऑफ है। तो आपको सुबह के वक्त, मैं अभी आपकी मम्मी करके टाइमिंग आपको बता रही हूँ, आप कल सुबह के वक्त क्लास कर लेना, कि मैं आपको ये सुबह कंप्लीट करा दूँ। ठीक है। ओके। और फ्रेजेस क्लॉजेस में ज्यादा कोई प्रॉब्लम